आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो चलो, एक सवाल बताइए, ये कहां से एक नई आप कहानी लेके आगे गए कि अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दे देना चाहिए? अच्छा किस चीज के लिए? बीजेपी कह रही है किस चीज के लिए दे? भ्रष्टाचार के लिए? गजब बेइज्जती है। बीजेपी क्या कहेगी? आदरणीय लालू प्रसाद जी तो 35 वर्षों से बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, राजनीति लड़ पा रही है। अच्छा, आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा हैं, चल झूठा, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, महानायक हैं। ये कोई भुला सकता है, कोई मिटा सकता है क्या? क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें आप क्या सवाल कर रहे हैं? बीजेपी की हैसियत है आदरणीय लालू प्रसाद जी के सामने राजनीतिक लड़ाई लड़ने की। अब ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। इसके बाद भी नंबर 1 पार्टी है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है, अभी ये ज्ञान दे रहे थे हिंदू मुसलमान, ये देश की खूबसूरती है। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम ये कहते हैं, इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लेकिन हम बता रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इन नौजवानों को बता रहे हैं। हम कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। कौन है ये कब बोलेंगे? ये पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई, ये तेजस्वी यादव का मॉडल है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? ये कहते हैं तलवार बांटो, हम कहते हैं कलम बांटो, यही लड़ाई है। अच्छा, जो लोग उत्तर प्रदेश से बिहार तक नफरत का एजेंडा है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े हिंदू के दुश्मन है। हिंदुस्तान में 80% हिंदू है। इतना कायर है, डरपोक है हिंदू जो डरा रहे हैं। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। क्यों हिंदू को इतना कायर समझ रहे हैं? ओके, स्वामी जी हिंदुस्तान में सर हिंदुओं को कोई डरा नहीं सकता। आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है नफरत के खिलाफ। तलवार, ठीक है, नफरत के खिलाफ है। तलवार मत बांटो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, और मोहब्बत की दुकान के आप भी ग्राहक बन जाइए। आप लोग क्यों नफरत बांट रहे हैं? ये आरोप लग रहा है। गिरिराज सिंह नफरत फैला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बटेंगे और कटेंगे कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? अभी मजा आएगा ना, भिड़ो बात कहूंगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। इतना उसको भागों में बांट दीजिए कि वो क्या बनेगा उसे खुद भी नहीं पता लगेगा। अभी मैं दो तीन चीजें बोलूंगा। खास जो बात है, हिंदू जोड़ो यात्रा या सनातन जोड़ो यात्रा या भिक्षा यात्रा या हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जातियों में विभक्त सनातन को एक करने की है। उससे किसी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीति लेना देना चवन्नी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने खुद मंच से इस बात को कहा कि यह यात्रा किसी दल की नहीं है, बल्कि संगठित हुए 100 करोड़ लोगों के बल की है। जातियों में विभक्त सनातन को अगर एक करना गुनाह है, तो पुणे की यरवदा जेल से जब कम्युनिस्ट कब एक अवार्ड का घोषणा किया गया तो गांधी जी धरने पर बैठ गए कि मेरे देश को मत बांटिए। मैं अकेला नहीं हूं। अगर जातियों में विभक्त सनातन को एक करना कोई अपराध है तो अपराधी हो सकते हैं दादा, मगर जातियों में बटे हुए हिंदुओं को जोड़ना कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि गुनाह है? बात तो सही है। कौन सा संविधान में लिखा है कि अपराध है? पर बटोगे तो कटोगे कहना सही है। बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या है? कटोगे का अर्थ मात्र तलवार लेकर काटना है, यही आप समझ रहे होंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, आप यही समझ रहे होंगे। बटोगे कटोगे का अर्थ यह है कि आप अपनी जड़ों से भी कट जाते हो। यह यात्रा 23 महीने की है। इस यात्रा ने 80 लाख हिंदुओं को एक किया और यह यात्रा आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इस यात्रा से किसी राजनीति का लेना देना नहीं है, ना मैं कुछ राजनीति का हिस्सा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर मैं अब से पहले कर रहा था। 6 दिन अगर किसी व्यक्ति ने मेरा साथ दिया तो मैं विवेक भाई को कहता हूं, मृत्युंजय भाई बैठे हैं, अन्य 4 लोग बैठे हैं, चले मेरे साथ यात्रा में। मैंने कब रोका? ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आपका। विवेक, आपको भी यात्रा का न्योता है, आप भी चले जाइए। अरे भाई, दंगाई यात्रा में कौन जाए? आप सुनिए, दंगाई यात्रा हम तो उसको दंगाई यात्रा कह रहे हैं। वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, उसका नाम है दंगाई यात्रा। यात्रा करते चलो, दंगे कराते चलो, समाज को बांटते चलो, भाजपा को जिताने की कोशिश करो। यह है एजेंडा। गिरिराज सिंह कौन है? पॉलिटिकल नहीं है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं। कौन है? आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा नॉन पॉलिटिकल है। उसकी अगुवाई जो आदमी कर रहा है वो सबसे बड़ा डिविजिव आदमी है देश और बिहार की पॉलिटिक्स का। और उसको एडवाइस करने वाला मेन आदमी कौन है? सबसे खतरनाक शख्स इस देश का, वो ये खड़े हुए हैं। अमीश जी की डिबेट में रेगुलर आते हैं, पीछे खड़े रहेंगे। एडवाइजर यही है, प्लानर यही है, सारी सोच इनकी है। और गिरिराज सिंह को आगे कर दिया। ये है कि नहीं, ये बताइए। आप भिक्षा यात्रा से शुरू हुए थे। सुनिए, आपने कहा था, मैंने पूछा था आपसे और अमीश जी के सामने पूछा था, इस भिक्षा यात्रा का क्या मकसद है? आपने बोला साहब जो विभिन्न जातियां उनको जोड़ना। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। मैंने बोला पूरे भारत को जोड़ो, तो आपने बोला ठीक है साहब, इसमें मुसलमान भी आए, ईसाई भी आए, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। आज आप बताइए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बजाय भारत स्वाभिमान यात्रा कब निकालेंगे आप?
ये बताइए मुझे भारत स्वाभिमान ठीक है, ठीक है, you made your point. स्वामी दिवाकर 10 सेकंड, make your point. 10 सेकंड, then शहजाद and संजय गुप्ता. ओके. मैंने आज तक नहीं कहा कैमरे के सामने झूठ नेता ही बोल सकता है और वो आप बोल गए। मैंने आज तक नहीं कहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा परमात्मा साक्षी है, मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, अपने देवता के प्रति। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं जो ऑलरेडी जुड़े ही हुए उन्हें क्या जोड़ूं, जो बिखरी हुई जातियां उन्हें ना जोड़ूंगा, और उन्हें जोड़ने का काम कर रहा हूं। या एक बात, आप सब लोग बैठे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक होना चाहिए या नहीं? तो यार मेरा क्या गुनाह है? वो रैली करने से एक होगा या समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए, इंटरकास्ट मैरिज का फेवर में हैं अपनी राय। नहीं, इनसे पूछिए ये इंटरकास्ट मैरिज का फेवर में है। बटोगे और कटोगे एक गलत बयान है। आप खड़े होकर अपनी बात को रखिए। बटोगे कटोगे का मतलब जैसे इन्होंने कहा है, काटने का मतलब तलवार नहीं होता, जड़ से काटना। जो स्वामी जी ने कहा कि जड़ से कट जाओगे, वही है। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों की जात नहीं होती, मुसलमानों में जात होती है, आप उनमें क्यों नहीं फूट डालते? हिंदू में ही क्यों फूट डालते हो? इन्हीं को जाति में क्यों काटते हो? जी, किसी युवा का सवाल है, ओके, क्या सवाल है? अफर्मेटिव एक्शन की आप बात कर रहे हो। कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता थे, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों ने मंडल कमीशन का विरोध किया। सीताराम केसरी कांग्रेस के लौते ओबीसी नेता, उनकी धोती उतारकर उनका बाहर कर दिया। और मृत्युंजय जी बात कर रहे हैं कि तलवार सब में बटेगी। पत्थर की बात आज कोई नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि अगर हिंदू एक होगा तो इनका जो वोट है वो नहीं कट पाएगा, हिंदू एक होगा तो वोट नहीं कट पाएगा। ओके, आपका क्या पॉइंट है? आपसे सवाल है सर, आपने तेजस्वी यादव बिहार में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और जन विश्वास यात्रा निकाली थी, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ था। जब गिरिराज सिंह बिहार के अंदर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उससे बिहार के विपक्ष को तेजस्वी यादव किस चीज से दिक्कत? 30 सेकंड। कोई दिक्कत क्यों होगा? हम सबसे बड़े हिंदू हैं, किसी से बड़े हिंदू हैं। अगर ये कोई कह रहा है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाइए, ये तो बांग्लादेश पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अरे हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है या सभी धर्मों का सम्मान है, ये संविधान कहता है। ठीक है, लेकिन आप बताइए, आपको नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, भूख लगेगी तो हिंदू मुसलमान करेंगे, दंगा करेंगे। मैं बिहार के गोपालगंज जिला से, जहां लालू यादव का गृह जिला है, वहां पे 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, आज तक एक विश्वविद्यालय नहीं है वहां पे। उस समय आपका जन्म हुआ था। बाहर करके पढ़ने जाते हैं वहां के, उस समय वहां पे सर रेलवे स्टेशन नहीं है, उस समय रेलवे स्टेशन नहीं है। उस समय आपका लोग दूसरे उस समय कितने बड़े थे? उस समय कितने बड़े थे? मैं सर था ही नहीं सर, अभी नहीं था।